चलिए, तो इस सेशन में हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन जो क्लास 12 के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने 20 क्वेश्चन में सारा जो भी आपका जैसे ग्रामर हो, रेनबो पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी बुक्स के क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, इस 20 क्वेश्चन को अपने से करना है, ठीक। उसके बाद बताना है कि आपका 20 आउट ऑफ मतलब कितना आया, 20 में आपका कितना मार्क्स हुआ विथ ऑनेस्टी, ठीक है ना, ऑनेस्टी के साथ बताना है, ईमानदारी के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे सेशन को देखें ताकि आपको सारे चीज़ समझ में आ जाए, एक एक चीज़, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, आई वॉज वेटिंग ब्लैंक हर ऑन द प्लेटफॉर्म। देखिए, आई वॉज वेटिंग ब्लैंक हर ऑन द प्लेटफॉर्म, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, इसमें प्रीपोजिशन बताना है आपको। पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने से देख लीजिए कि आपका सही होता है कि नहीं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फॉर आंसर हो जाएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पर। टू तो होगा नहीं, और ना ही इन होगा, और ना ही एट होगा, ठीक। इसलिए हमारा फॉर क्या है, करेक्ट आंसर है। किसी को यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमसे बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, सीगा नोया बिलोंग्स टू, ठीक है, सीगा नोया बिलोंग्स टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कहाँ हो जाएगा हमारा, सीगा नोया बिलोंग्स टू जापान। कहाँ से बिलोंग करते हैं जी, जापान से बिलोंग, ठीक है ना। तो सीगा नोया बिलोंग्स टू जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश इज कॉल्ड, मतलब जो फ्लेश पर यानी मांस पर जिंदा रहता है, मांस खाकर जिंदा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है कार्निवोरस। आपको भी पता होगा, ठीक। जो मांस पर यानी फ्लेश पर लिव्स रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। हार्बीवोरस जानते होंगे, जो प्लांट खाकर, ऑमनीवोरस जानते होंगे, ऑमनीवोरस का मतलब होता है ऑमनी, जो दोनों प्लांट एज वेल एज फ्लेश, उसको बोला जाता है ऑमनी। और कार्नी का क्या हो गया, केवल और केवल फ्लेश पर, ठीक है, तो इसका कार्निवोरस हो जाएगा। देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, सो एकदम ध्यान से इसको देखिए। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, ये जो कमिटी का मीनिंग है, आपको यदि क्लास किए होंगे तो बहुत अच्छे तरह से मैंने ये बहुत बार कराया है। तो अगर आंसर की बात की जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। COMMITTE, देख लीजिए, कमिटी। देखिए, इसमें बड़ी ही कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान से देखिए, COMMITT और डबल ई कमेटी का मीनिंग होता है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश इज ओरिजिनली ए ब्लैंक लैंग्वेज, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। जब आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो आप समझिएगा कि इंग्लिश ओरिजिनली में लैंग्वेज है कैसा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी जर्मन, ठीक है ना, जर्मन विल बी द राइट आंसर। 6 आंसर, सी राइट्स। देखिए, इंक दिया हुआ है, यदि आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इंक जहाँ भी होता है ना, तो सबसे पहला इंक दिया तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। हम लोग क्या करते हैं, इन इंक करते हैं, ठीक है। जब आप पढ़े होंगे प्रीपोजिशन तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप पढ़े हैं कि नहीं इंक के लिए। तो इंक जहाँ पर भी होता है हम लोग इन का यूज़ करते हैं, बट हम लोग क्या गलती कर देते हैं, विथ करके, विथ, क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का यूज होता है। जैसे यहीं पर पेन होता है तो विथ का करते, लेकिन इन है तो किसका करेंगे, इन का। इंक इसलिए ना, क्योंकि इंक से नहीं लिखा जाता है। देखिए, इंक तो हम लोग उसमें डालते हैं, वैसे भी हम समझ सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी राइट्स, देखिए, और वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ ए पेन आ गया है, ठीक है, ए पेन आ गया, तो अभी तो इसका हम आंसर बता ही दिए कि विथ का यूज़ करते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है जी, इंस्ट्रूमेंट है, विथ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ विच स्टोरी, बताना है कि नानू काका मतलब मेन कैरेक्टर किस स्टोरी में निभाए हैं, कौन से चैप्टर में, तो हम जानते हैं पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ जिसके राइटर है मनोहर मालगोनकर, ठीक है। और उसमें नानू काका का मुख्य
कैरेक्टर रहता है, मेन कैरेक्टर रहता है। जब आप पढ़े होंगे तो ये भी मालूम होगा। और देखिए यहाँ राइटर का नाम बताना है, हु इज़ द राइटर ऑफ पैमेला, ठीक है, पामेला का राइटर का नाम बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का यदि आंसर का बात की जाए तो रिचार्डसन होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये आपको मिला होगा, ठीक है ना, या नहीं पढ़े होंगे तो मिलेगा पक्का ही ये सब क्वेश्चन। ये एक चैप्टर ही है राइटर नेम, तो रिचार्डसन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाई। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया जी? तो ये लिखा गया है हमारे, कौन सा आंसर हो जाएगा 10th का, तो ये हो जाएगा W.H. ऑर्डन। कौन सा हो जाएगा जी? W.H. ऑर्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई ब्लैंक गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिए आई ब्लैंक गोइंग टू दिल्ली टुमारो, टुमारो इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ अगर आप विल करिएगा, थोड़ा सा अगर माइंड में विल चल रहा है तो विल इसलिए नहीं होगा क्योंकि विल मॉडल है, मॉडल के बाद हम लोग वर्ब 1 का यूज़ करते हैं, तो गोइंग तो होगा नहीं, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर के जैसे होता है ना, एक फिक्स प्लान को बताने के लिए। जैसे हमने बोला कि मैं आज रात पटना जा रहा हूँ, तो आप उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वाज वर तो होगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हैं 12, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। ऐसे में द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, कितना ब्यूटीफुल सीनरी है, ठीक। जब आप पढ़े होंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो ऐसा आपको मिला होगा। व्हेन श्याम ब्लैंक बैक ही विल फिनिश हिज वर्क। तो देखिए जिसके साथ कंडीशनल वर्ड लगा होता है ना, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो श्याम, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्याम हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लोग इसमें किसका यूज़ करेंगे बाबू? कम्स का यूज़ करेंगे। विल कम गलत हो जाएगा क्योंकि व्हेन कंडीशनल वर्ड होता है, ठीक है ना। ही इज़ इंटेलिजेंट, अब देखिए इसमें आपको आर्टिकल यूज़ करना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल, अपने से देख लीजिएगा। इसमें नो आर्टिकल होगा, नन होगा, क्यों जी? पहले देख सकते हैं आप, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ यदि नाउन आता तब हम लोग करते आर्टिकल का यूज़। बट यहाँ क्या है ना कि इंटेलिजेंट के बाद कोई आपका नाउन है नहीं, यानी इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए आर्टिकल होगा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ ना हम ध्यान रखिए कि नाउन के लिए करते हैं, न कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए, ठीक है। जब तक इसके साथ नाउन नहीं आएगा आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्लैंक इन 1914, तो ये तो हो चुका है ना जी, तो ये तो हो चुका है कि मतलब पहला जो विश्व युद्ध था 1914 में हुआ, तो बिगिन्स तो होगा नहीं, ये सब अब बिगिनिंग होगा नहीं, यानी क्या बिगिन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यदि नहीं भी आप पढ़े हैं तो आप सेंटेंस से पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस में हो सकता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड बताना एकोमोडेशन, जिसको इसका हिंदी होता है निवास, ठीक है। तो देखिए इसके करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए 16 का, तो हमारा डी हो जाएगा, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास स्थान होता है, ठीक है ना, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा वर्ड हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट टाइम्स डज द बस ब्लैंक सेंट्रल लंदन, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? लीव फॉर, व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर ही होता है, लीव फॉर, ध्यान रखिएगा ये फिक्स एक तरह से है, ठीक है ना, लीव फॉर हो जाएगा, ठीक। लिव टू लिव एट नहीं होगा, लिव फॉर हो जाएगा। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम, ठीक है। देयर इज ए हाउस मतलब एक घर है, नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, जो मुझसे दूर है और जहाँ मैं एक समय वहाँ से काफ़ी मुझे मोहब्बत मिलता था, प्यार मिलता था। इज़ फ्रॉम द पोएम, ये लाइन किस चैप्टर से लिया हुआ है? तो ये चैप्टर से लिया हुआ है माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, आप पढ़े होंगे चैप्टर, कमला दास ने ये चैप्टर लिखा है माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है।
स्नेक से तो है नहीं। आई सा ब्लैंक बेगर, देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। बेगर वन आइड एन एन देखिए वन जब आप हिंदी में लिखिएगा तो व अन्ना, देखिए तो जब क से ह तक हमारा वर्ड होता है ना तो उसमें हम लोग ए का यूज़ करते हैं, और जब अ से अ तक होता है ना तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं जी, एन का। तो जब वन लिखिएगा व अन्ना तो इसमें तो हमारा क से और ह के बीच में वर्ड आ रहा है तो एन तो होगा नहीं, एन हमारा ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए आई सा कर रहा है, ठीक है, यानी पास्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा ऑप्शन है 19 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी डी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये वन आइड, ठीक है, बेगर, ठीक है ना, ये वन आइड बेगर मतलब एक आँख का, जिसको हम बोल सकते हैं। 20 देखिए, व्हाट डू यू वेस्ट टाइम, वाई डू यू वेस्ट टाइम, इसका हमको बताना है पैसिव, बताना है पैसिव, आप देख सकते हैं। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है जी, डू डज लगा हुआ है, तो हैज़ तो यूज होता नहीं है, बी तो हमारा ऐसा ही गलत हो गया, इज होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ 3 इज है, देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो वाई इज टाइम वेस्टेड बाई, हमारा ए नंबर ही ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। वाई इज टाइम बी, ये तो बिंग भी नहीं होगा, नहीं बिन होगा, ऐसे ही दिया हुआ है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बिन, बिंग या हैज़ हैव का यूज़ नहीं करते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है ना, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।